हाँ सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 किताब थोड़ा दे दीजिए। क्वेश्चन 11, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। अब इसका क्रमिक कोणों का अंतर दिया है, तो समांतर श्रेणी में इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर कहेंगे। ये 5 अंश दे दिया है, और सबसे छोटा कोण इसको हम ये मान ले रहे हैं, ये 120 अंश होगा, 120 अंश। अब कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो जो कह रहा है सबसे पहले उसको मान लिया जाएगा। माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर n। माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तो अब देखिए जब बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो अंतःकोणों का योगफल जो होगा, अंतःकोण जैसे त्रिभुज रहता है, ऐसे त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश। तो उसको कैसे निकालेंगे, जनरलाइज कर रहे हैं उसको, ये n-2 इंटू पाई लिखते हैं। देखिए इसमें भुजा की संख्या कितनी है, भुजा की संख्या इसमें 3 है, तो n के स्थान पर 3 लिखेंगे तो 3 - 2 इंटू पाई लिख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे पाई बराबर क्या हो गया 180 अंश। आ गया कि नहीं आ गया। तो अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए ये फार्मूले के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये क्या है, बहुभुज है, और बहुभुज n भुजाओं वाली है। तो n भुजा वाला जब ये बहुभुज दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल बराबर होगा ये n-2 और इंटू लिखेंगे पाई, और पाई का मान 180 अंश होता है, तो n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180 अंश। इसका जब गुणा करेंगे तो 180 n माइनस क्या होगा, ये 180 में 2 का गुणा करेंगे 360 अंश होगा। तो इतना हो गया। अब देखिए अंतःकोणों का योगफल इतना हो गया बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल इतना हुआ है कब, जब भुजाओं की संख्या कितनी है n है तब। तो अब हम जानते हैं कि इसका प्रथम पद इतना है और सर्वांतर इसका क्या हो गया इतना, 5 अंश हो गया, प्रथम पद 120 अंश हो गया। तो n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, और n पदों का योगफल यानी n कोणों का योगफल इतना आया है, तो ये कोण ही 120 अंश दिया है ना। तो अब n कोणों का योगफल निकालने के लिए समांतर श्रेणी से हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बना लेंगे। तो ये क्या होगा n/2 और कोष्ठ में 2 गुणते a का काम कौन कर रहा है 120 अंश, तो ये लिखेंगे 120 अंश, और प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है 5 अंश है। तो अब यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज, और यही बराबर क्या लिख देंगे 180 n और माइनस होगा 360 अंश। अब देखिए यहाँ ये 2 का चाहे तो हम उधर गुणा कर लें, तो ये क्या हो जाएगा n और कोष्ठ में 120 गुना के 240, और प्लस क्या हो जाएगा ये 5n होगा और माइनस 5 होगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ये 180 n और माइनस 360, और गुणा कितने का करेंगे, ये 2 का करेंगे इसमें गुणा, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए n का इसमें गुणा किया जा सकता है, तो 240 n हो गया, और प्लस ये 5n स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया ये 5n होगा, और बराबर क्या हो जाएगा ये 18 गुना के 36 360 हो जाएगा ये
360 n और माइनस ये क्या होगा, ये 2 0 0 2 6 के 12 और 1 2 3 6 और 1 7 720। अब सबको हम क्या करें, एक तरफ कर लें, तो एक तरफ करेंगे इसको तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये 5n² और देखिए 240n में से ये 5n घट जाएगा तो कितना बचेगा, 235n। तो प्लस हो गया 235n और माइनस, अब देखिए 360n को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 360n और प्लस 720 बराबर क्या हो गया 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटेगा, तो 5n² माइनस क्या होगा, ये 10 में से 5 घटेगा 5 और क्या बच गया यहाँ 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ कुछ बचा है तो ये 1 हो गया n और प्लस 720 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 5 से भाग दिया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा n² माइनस 5 दूना के 10 होगा और 5 बचे 25n और प्लस ये 5 × 5 और कितना बच गया 2 और 5 चौके 20 और 5 चौके 20 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है 144 का, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले, 2 7 14 और 2 दूना के 4, 2 3 6 2 6 के 12 और ये 2 1 2 2 8 16 और 2 9 18 और 3 3 के 9 और 3 1 3। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 3 के क्या हो जाएगा 9 होगा और 9 दूना के 18 और 2 दूना के 4 दूना के 8, 18 और 8 कितना होगा, नहीं हो पा रहा है तो 3 दूना के 6 करिए, 6 दूना के 12 और 12 और क्या होगा, देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 और यहाँ से क्या हो रहा है 3 दूना के 6 6 दूना के 12, नहीं हो पा रहा है ना। अब देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और 16 3 3 के 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25 होगा। तो अब इसको ले लीजिए, n² माइनस क्या हो जाएगा 16n और माइनस क्या होगा 9n और प्लस 144 बराबर क्या होगा ये 0 होगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या होगा n, तो n माइनस हो जाएगा 16 और यहाँ से माइनस 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ n माइनस 16 होगा और बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए n माइनस 16 कॉमन कर लिए तो n माइनस 9 और बराबर क्या हो गया 0, तो n माइनस 16 बराबर क्या होगा ये 0 होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 और n माइनस 9 बराबर क्या होगा 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 होगा। तो अब देखिए यही n की 2 वैल्यू आ गया, n की वैल्यू कितना आ गया 9 और 16, तो क्या इसमें लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा। तो अब देखिए अगर ये बहुभुज दिया गया था तो इसमें हम क्या करें, यदि भुजाओं की संख्या n हो, n बराबर 9 हो और n बराबर 16 हो, तो अब इसको देखना पड़ेगा कि कितनी भुजा होगी, दोनों तो होगी नहीं, भुजाओं की संख्या या तो 9 होगी या तो 16 होगी। तो कैसे इसको चेक किया जाए कि कौन सही है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा जाए क्या, ये 16 भुजाएं यदि होगी तो कितना होगा, अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तब कोण भी 16 होंगे। ये क्या हो गया, प्रथम कितना है, प्रथम कोण ए बराबर क्या दिया है 120 अंश दिया है और n पदों का योगफल जो है यहाँ से निकाले और n की वैल्यू कितना आ गई, ये n बराबर 16 हो गया और n बराबर 9 हो गया। तो देखिए इसमें 16वां पद जब निकालेंगे तो क्या होगा, 16वां पद अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए 16 पद निकाल रहे हैं तो t16 बराबर तो क्या आ रहा है ये 120 और प्लस क्या हो जाएगा 120 और प्लस क्या लिखेंगे और ये 16 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा
5। तो ये क्या हो जाएगा 120 और प्लस 16 में से 1 घट गया 15 होगा और गुणते 5 हो जाएगा। तो 15 पचे क्या होता है 15 पचे 75। तो ये बराबर क्या हो जा रहा है 195 अंश। तो कोई बहुभुज बनेगा जब, तो बहुभुज बनेगा तो यानी कि ये 16 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होगी उसमें सबसे बड़ा वाला कोण उसमें क्या होगा 16वां कोण जो होगा 195 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यदि 9 होता तो क्या होता TN बराबर क्या लिखते, ये TN यानी कि 3 9 बराबर लिखेंगे। ये क्या होगा 120 प्लस ये 9 माइनस 1 इंटू क्या लिखे 5। ये क्या हो जाएगा 120 और प्लस क्या हो गया 9 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 8 और गुणे क्या होगा 5। तो ये हो जाएगा 120 और प्लस हो गया 8 पचे 40 और बराबर क्या हो गया 160 अंक। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये देखिए 195 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कोण क्या होगा ये सीधी रेखा मान लीजिए बहुभुज बनाते हैं तो इसी तरह से ना बहुभुज बनेगा, ऐसे ऐसे मतलब घिरी हुई आकृति जो है ऐसे जो भी बनेगी तो ये भी ऐसे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा और फिर ऐसे करके ऐसे मिला रहेगा। तो इस तरह से ना बहुभुज बनेगा। तो अब देखिए ये सभी कोण क्या होंगे 180 से तो कम ही ना होने चाहिए, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है 195 आ जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे जो असंभव है, जो असंभव, ये असंभव है। तो क्या संभव है, तब संभव यही वाला है 160 अंश, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो गया हमारा ये n बराबर 9, भुजाओं की संख्या यही होगी 9। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हाँ किसको तो आप त्रिअंगल से लगा रहे हैं। हाँ जैसे ये देखिए ये बहुभुज है बहुभुज और है। बहुभुज का मतलब ये होता है कि भुजाएं मतलब 3 तो रहेगा तो ट्रायंगल होगा त्रिभुज, 4 भुजा रहेगी चतुर्भुज, 5 रहेगा पंचभुज और 6 भुजा रहेगा तो अष्टभुज होता है। अब ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें 9 भुजाएं हैं और जब भुजाएं इसमें 9 हैं तो 9 पहले से तो हमको पता नहीं था कि भुजाएं कितनी है, बस ये कह रहा था कि एक बहुभुज है, यानी कि भुजाएं हमको पता नहीं था, बस ये पता था कि छोटी भुजा क्या है, छोटा कोण जो है 120 अंश है और इसका जो 2 क्रमागत कोणों का अंतर क्या है 5 अंश है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्या है ये कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर इसका क्या हो गया 5 अंश। तो हमने मान लिया पहले कि माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है n है, अंतः कोणों का योगफल ये बताया है कि इसको हम जनरलाइज करेंगे व्यापक रूप में, किसी भी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना हो। यदि चतुर्भुज होगा तो इसको देख लीजिए, अगर चतुर्भुज होगा तो यानी कि n का मान क्या रखेंगे 4 रखिएगा, तो ये 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा ये पाई, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 गुणे पाई यानी 180 अंश, तो 18 दुना के क्या हो जाएगा 36, 360। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है कि नहीं। तो ये इस फार्मूले से हम चाहे जितनी भी भुजा होगी उसके अंतःकोणों का योगफल हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो ये जब बहुभुज कहा था तो n भुजाओं की ये बहुभुज है तो अंतःकोणों का योगफल क्या होगा n माइनस 2 इंटू पाई हो गया, तो पाई का मान 180 रख दिए, तो ये तो n भुजाओं का योगफल हो गया। ठीक है, हमारे इस फार्मूले के अनुसार। लेकिन समांतर श्रेणी के अनुसार अगर प्रथम पद इतना सर्वांतर इतना है तो n पदों का योगफल हम इतना लिखेंगे, और ये n पदों का योगफल ये समांतर श्रेणी से और ये फार्मूले से दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल दिखाएंगे, और जब दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो n की वैल्यू आ गई। इसका ये द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को जब हम गुणनखंड करके हल किए हैं तो 2 मान आया, और दोनों मानों में हम चेक किए हैं कि यानी कि n की वैल्यू कितना होगा, तो nवां पद निकाल करके यानी 16वां पद देखे हैं तो 195 आ गया, जो कि संभव नहीं है। और यहाँ पर n बराबर ये 9 रखे हैं जब, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 160, जो पॉसिबल है, यानी 180 अंश से क्या है ये कम है। तो ठीक है, कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल बनाइएगा, ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा तो ट्रायंगल में क्या होता है ये सभी कोण क्या होता है 180 से कम। अगर चतुर्भुज भी बनाइएगा तो प्रत्येक कोण क्या होगा ये 180 से कम होगा। मतलब कोई भी भुजा बनाएंगे, मतलब अगर 9 भुजाओं की एक आकृति बनाया जाए तो अगर 9 भुजा की बनाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6
और 7, 8 और 9, मतलब ये थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं इसको, ये ऐसे करके ऐसे मिला दें। अब ये बताइए कि क्या कोई कोण 180 अंश से ज़्यादा हो सकता है क्या? कोई भी कोण ये 180 अंश से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, कम ही होगा। तो अब ये 195 अंश आना ये क्या है, ठीक नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसका मान जो होगा 160 अंश तक पॉसिबल है। इसलिए पदों की संख्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। किन की पदों की संख्या, बहुभुज जो है उनकी भुजाओं की संख्या 9 हो सकती है, जिसका प्रथम कोण सबसे छोटा कोण क्या होगा, 120 अंश, और दो क्रमागत कोणों का अंतर 5 अंश हो सकता है। और ये इसका मतलब कि ये 9वां पद आया है, इसका मतलब ये अंतिम कोण है, यानी सबसे लास्ट कोण है इतना। तो इस प्रकार लगाएंगे, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ ठीक है।